कहते हैं कुछ मंदिरों में देवता मूर्ति में नहीं रहते, वातावरण में रहते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा देवरा है जहां संकट आते ही घंटी अपने आप बज उठती है। कौन बजाता है, क्यों बजती है, किसे चेतावनी देती है, आज हम खोलेंगे देवरा की घंटी का रहस्य। अरावली की छाया में बसा एक छोटा सा गांव, शांत, शांतिपूर्ण और सदियों पुराना। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन देवरा है। छोटी सी चौकी, उस पर काला पत्थर का शिवलिंग, 2 दीपक और एक पुरानी पीतल की घंटी जो हवा के हल्के झोंके से भी नहीं हिलती, लेकिन संकट आने पर अपने आप गूंज उठती है। गांव वाले कहते हैं ये घंटी नहीं, देवता की आवाज है। कहानी शुरू होती है कई साल पहले। गांव में अकाल पड़ा था, न पानी, न छाया, न खेत में हरियाली। एक रात गांव वाले सो रहे थे कि अचानक देवरे की घंटी तेजी से बज उठी। लोग घबरा कर दौड़े। घंटी के नीचे कोई नहीं था, कोई हवा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, बारिश की पहली बूंद गिरी और लोग समझ गए ये कोई साधारण घंटी नहीं है, ये संकट आने या समाप्त होने का संकेत देती है। कई साल बाद गांव पर डाकुओं का खतरा मंडराया। रात का अंधेरा घना था, सभी लोग सो गए थे। अचानक घंटी फिर बजी, पर इस बार इतनी तेज, इतनी लंबी कि पूरा गांव चौकन्ना हो गया। लोग बाहर निकले तो गांव के बाहर संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी। पुराने बुजुर्ग बोले, देवरा चेतावनी दे रहा है। गांव वाले 100 एकजुट हुए, मशालें उठाई और डाकुओं को पकड़ लिया। उस रात घंटी ने गांव बचा लिया। कहते हैं घंटी सिर संकट में बजती है, वो भी तभी जब खतरा गांव पर आने वाला होता है, किसी व्यक्ति पर नहीं। ये घंटी गांव की रक्षा करती है, व्यक्ति की नहीं। यहां तक कि गांव छोड़ चुके लोग भी बताते हैं, जब भी दूर कहीं कोई बड़ी अनहोनी होने वाली होती है तो उन्हें सपने में देवरे की घंटी की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ हवा का खेल है, लेकिन वैज्ञानिकों ने घंटी की जांच की। धातु ठोस, आवाज स्थिर और हल्की हवा में भी बिल्कुल न हिलने वाली, तो फिर बिना स्पर्श के घंटी कैसे बज जाती है? गांव वाले कहते हैं देवता संकट आने से पहले चेतावनी देते हैं। कौन समझे, कौन न समझे, ये श्रद्धा का विषय है। एक बार भयंकर बारिश होने वाली थी। गांव के पास की नदी बाढ़ से उफान पर थी। लोगों को खतरे का अंदाजा भी नहीं था। उसी शाम घंटी लगातार 3 बार बजी। गांव में डर फैल गया। बुजुर्गों ने कहा, नदी क्रोधित है, तुरंत सुरक्षित जगह चलो। सारी रात में नदी गांव में घुस गई, पर लोग पहले से तैयार थे, क्योंकि घंटी ने चेताया था। आज भी देवरे की घंटी उसी तरह टंगी है। न कोई पुजारी, न कोई बड़ा मंदिर, न कोई भव्य शिला, फिर भी गांव मानता है देवरे में शक्ति है। शक्ति जो संकट आने पर स्वर बनकर गूंजती है। कहते हैं भक्ति चमत्कार नहीं मांगती, बस संकेत समझने का हृदय मांगती है। अगर देवरा की घंटी की यह रहस्यमयी कथा आपको भी महसूस हुई हो तो कमेंट में लिखें। देव शक्ति सदैव साथ है। और ऐसी ही रहस्यमयी, भक्ति और लोक कथाओं वाली कहानियों के लिए फॉलो जरूर करें।